अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो मैं लेसन आप लोगों के लिए लेके आई हूँ वो इंग्लिश के हवाले से है, यानी एक लफ्ज़ से इंग्लिश बोलें। कुछ लोग होते हैं जिनको इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है और वो शाये भी करते हैं, इंग्लिश नहीं बोलते। तो मैं आज उनके लिए छोटे छोटे से लफ्ज़ यानी वर्ड्स लेके आई हूँ जिससे वो इंग्लिश बोल सकते हैं और अपनी बात को समझा सकते हैं इजीली। इंग्लिश बोलना कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, हमें कुछ बेसिक चीज़ें आनी चाहिए। और हम अगर अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में भी देखें तो हम बहुत सारे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करते भी हैं, और ऐसे ही इंग्लिश बोलने से और सीखने से ही आती है। और कुछ छोटे छोटे सेंटेंसेस हम जब बोलते हैं तो उससे ही हमारी इंग्लिश बेहतर होती है। और चलें हम कुछ आज वर्ड्स देख लेते हैं जो हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे काफ़ी अच्छी इंग्लिश सीख सकते हैं। तो ये हैं व्यूवर्स कुछ वर्ड्स उनके मीनिंग्स के साथ। जैसे कि हम कहते हैं निकलो, हम निकलो की जगह कह सकते हैं आउट। खामोश, खामोश हम उर्दू में कहते हैं तो इंग्लिश में क्या कहेंगे, क्वाइट। इसी तरह हम कहते हैं कि जल्दी करें, कहीं हमने जाना हो या कोई जल्दी का काम हो तो हम कहते हैं जल्दी करें, तो उसकी जगह हम इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, हरी। इसी तरह ओके, ओके का ओके ही होगा। इसी तरह हम कहते हैं कभी नहीं, कोई हमें कोई काम करने का कहता है या कुछ बोलने का कहता है तो हम क्या कहते हैं, कभी नहीं। इसी तरह हम उसे इंग्लिश में कैसे कहेंगे, नेवर। इसी तरह हमें कोई बात पता चलती है या कोई हादसा पेश आता है तो ये हमें पता चलता है, या कोई अचानक कोई ख़बर मिलती है तो हम कहते हैं वाकई, तो उसके लिए हम क्या कहेंगे, रियली। इसी तरह हम किसी को कहते हैं कि सोचो, मतलब हम कोई लेसन ही पढ़ा रहे हों तो उसके हवाले से हम कहते हैं कि सोचो। जस्ट इमेजिन, उसको क्या बोलेंगे हम, इमेजिन। समझ आ गया, क्लियर हो गया। जैसे हम कोई लेसन देते हैं क्लासरूम में अपने स्टूडेंट्स को तो उनसे हम कहते हैं हो गया, यानी कि डन। इंग्लिश में क्या कहेंगे, डन। इसी तरह कोई हम कहते हैं कि खैर कोई बात नहीं, उसने कुछ कहा भी तो खैर है, तो उसको हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, एनीवेज। इसी तरह अगर कोई गुस्से में हो या किसी जल्दबाजी में हो या किसी को कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा हो तो उसे हम क्या कहते हैं, ठंडे हो जाओ, यानी रिलैक्स। ऐसे ही अगर कोई हमें कोई बात कहता है कि आप ये करें या कुछ भी, तो हम क्या कहते हैं, मैं, यानी कि मी। इसी तरह हम जब क्लास में जाते हैं तो हम स्टूडेंट्स को कहते हैं कि लेसन की तरफ तवज्जो फरमाएं या मेरी तरफ तवज्जो फरमाएं, तो उसके लिए हम क्या कह सकते हैं, अटेंशन, अटेंशन। इसी तरह हम दबाव किसी पे डालते हैं या कुछ इस तरह की बात करते हैं तो उसके लिए हम क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं, पुश। ऐसे ही हम कहेंगे किसी को मनाने के लिए, अगर कोई हमसे नाराज़ है या हमसे बात नहीं कर रहा तो उसे मनाने के लिए हम क्या कहेंगे, चीयर्स। जैसे हम कहते हैं चीयर अप। ऐसे ही हम याद रखें, क्या कहते हैं हम, उर्दू में हम कहते हैं कि याद रखें किसी बात को या किसी लेसन को या किसी वाक़े को याद रखें को हम इंग्लिश में कैसे कहेंगे, रिमेंबर। तो ये थे व्यूवर्स कुछ इंग्लिश के लफ्ज़। तो आप इसकी हेल्प से अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो भी आप काम कर रहे हैं उनमें इनको यूज़ कर सकते हैं। ये इंग्लिश के कुछ वर्ड्स हैं, मीनिंग्स के साथ इन्हें आप देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स।